जय हिंद दोस्तों। किसान आंदोलन में पिछले कुछ दिनों में खास तौर पर 26 जनवरी के बाद से कई सारे बड़े मोड़ आए हैं, जिसमें कि लोगों ने देखा है किस तरीके से आंदोलनकारियों ने दिल्ली में उपद्रव मचाया। किसमें लोगों ने ये भी देखा है किस तरीके से दिल्ली पुलिस को मारा गया। और जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि भाई ये जो चीज़ हुई है तो दोनों तरफ से हुई है, तो भाई ऐसा है कि प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती नहीं है। और राकेश टिकैत जो भाई साहब एकदम कैमरे पे आके रोए, उसके बाद से कई लोगों ने उनको सपोर्ट दिया। तो मेरी उन लोगों से बस एक ही अपील है कि जब आपको उस इंसान के आंसू दिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, इमोशनल हैं। और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको उन पुलिस वालों के भी घाव दिखेंगे, उन पुलिस वालों के घर वालों के भी दर्द दिखेंगे, जिनके घर वालों को इस पूरे उपद्रव के दौरान चोटें आई। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक मेरा गणित ठीक है, कि दिल्ली पुलिस में जो लोग भर्ती हैं वो लोग भी मेरे ख्याल से अधिकतर हरियाणा पंजाब साइड के ही होंगे। कोई बाहर से तो जाता नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अधिकतर जो जनसंख्या होगी वो पंजाब और हरियाणा के लड़कों की ही होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपनों पे ही आप लोगों ने हथियार उठाए हैं। अब जो लोग ये कहें कि भैया हथियार नहीं उठाए हैं, तो यार फिर मैं वही कहूँगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इन सभी चीज़ों के बीच में सीबीआई भी अब इस केस में घुस गई है, और दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसने कई लोगों को नोटिस भी जारी कर दिया है। कई लोगों से मेरा मतलब है, खास तौर पर 6 किसान नेताओं को इसमें नोटिस भेजा गया है, जिसमें कि राकेश टिकैत साहब भी शामिल हैं। लेकिन एक बात और है कि बीकेयू के जो ये अध्यक्ष लीडर हैं राकेश टिकैत साहब, इन्होंने पुलिस के सामने पेश होने से सरासर रूप से मना कर दिया। सीधी सी बात है, अब धीरे धीरे उनका सपोर्ट बढ़ता जा रहा है, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। मानिए ना मानिए, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी कि भाई जो वो आंसू वाला इंसिडेंट हुआ है, रोने वाला जो इंसिडेंट हुआ है इनका आज तक चैनल पे, उसके बाद से उनके लिए जो सपोर्ट आया है सामने, वो शायद पहले था भी नहीं। और अगर ये चीज़ नहीं हुई होती तो इतना सपोर्ट उनको मिल भी नहीं पाता जो इस कांड के बाद से उनको सपोर्ट मिला है। कई तरह की बातें निकल के सामने ये भी आई हैं कि भाई जो वहाँ की पंचायत ने जो फैसला किया है टिकैत साहब को गाजीपुर का, आई थिंक, कि जो उनको सपोर्ट देना है, उसमें ये भी फरमान जारी किया गया है कि हर घर से एक इंसान को जाना ही पड़ेगा, और नहीं जाते हैं तो सामाजिक बहिष्कार उन लोगों को झेलना पड़ेगा। अब जिन लोगों को सामाजिक बहिष्कार नहीं पता, तो भाई ऐसा है कि गांव साइड ये चीज़ें आज भी चलती हैं कि जब आप कुछ ऐसा काम कर देते हो जो वहाँ की पंचायत को या गांव वालों को मंजूर नहीं होता है, तो आपको गांव से निकाल दिया जाता है, या लोग आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। अब जो 6 बड़े किसान नेता इस चीज़ में शामिल हैं, उनका नाम है राकेश टिकैत, बूटा सिंह, सतनाम सिंह पन्नू, दर्शन पाल सिंह, शमशेर पंडेर। इन लोगों के खिलाफ यूएपीए में देशद्रोह का मामला भी दर्ज हुआ है, और इन लोगों से अब पूछताछ जघन रूप से करी जाएगी। और देखिए, पूछताछ में क्या परेशानी है मुझे इस चीज़ समझ में नहीं आती। गिरफ्तारी तो ऐसे भी आपकी हो नहीं रही है, आपने खुद ही मना कर दिया है, भाई आपका ओहदा इतना ऊंचा हो चुका है। उधर अन्ना हजारे जी ने भी पहले ये चीज़ कही थी कि भाई वो भी कृषि कानून के उसमें अनशन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। हालांकि बातचीत के बाद में उन्होंने इस चीज़ को करने से इनकार कर दिया, नहीं तो ये आंदोलन और भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल बन सकता था, जो कि अब नहीं बन रहा है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम जो है वो वहाँ पे अपनी जांच शुरू कर ही चुकी है। दिल्ली में कल एक और विस्फोट हुआ इजरायली दूतावास के बाहर, उसके कारण और ज़्यादा थोड़ी सी चिंता बढ़ गई। हालांकि लोगों ने यहाँ पे ये भी नहीं सोचा कि वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है उसके क्या कारण होंगे, क्या नहीं होंगे, और सीधे तौर पे उन्होंने इसका भी इल्ज़ाम केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया कि ये पूरी जो चीज़ें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए हो रही हैं। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की सोच बहुत ज़्यादा है, तो आप ही लोगों को इंटेलिजेंस टीम में भर्ती हो जाना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे जान माल का खतरा भी रहता है, और आप पिट भी सकते हो अपने ही लोगों से, जैसा कि हमने 26 जनवरी को देखा। इसके अलावा ललित मोहन नेगी, जो कि एसीपी हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं, अब उनको इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई है। और उसके बाद से ही जो टिकैत साहब के भाई साहब हैं, उनका भी एक बयान सामने आया था कि पिटने से तो अच्छा है कि, अब आप लोगों को जानते ही हैं वो बयान। इसके अलावा जो भी सीसीटीवी फुटेज इस दिल्ली पुलिस के सामने आए हैं, कई सारे फुटेजेस हैं। देखिए, ऐसा है कि कई लोगों ने मोबाइल से भी बनाए हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों में उंगली रहती है हर एक चीज़ का वीडियो या फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालने की। तो ऐसे में ही कई सारी भूल चूक भी हो जाते हैं। तो सोशल मीडिया और बाकी जगह से जो भी कोई वीडियो फुटेजेस मिले हैं, उन सभी को खंगाला जा रहा है और चिन्हित किया जा रहा है ऐसे लोगों को जो कि इस पूरे मामले में दोषी बनाए जा सकते हैं, और जिनको देख के समझ में आता है कि भाई ये लोग जो है कुछ ज़्यादा ही हरकत दे रहे थे। तो इसे ऐसे में सीसीटीवी फुटेज हो गए, मोबाइल की वीडियोज़ होगा जो कि सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो इन सभी चीज़ों की जघन जांच की जा रही है, और इसमें से ही लोगों को पकड़ पकड़ के निकाला जा रहा है। और जो एफआईआर और जो मामले दर्ज किए जा रहे हैं वो भी इन्हीं सब वीडियोस की तर्ज पे किए जा रहे हैं।
जैसे दीप सिद्धू जी जो हैं वो भी क्यों भगते फिर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनके भी वीडियो खूब वायरल हो गया जब, हालांकि उन्होंने एक वीडियो में कहा कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनको मान्य नहीं करना चाहिए, जो मैंने पहले कहा था कि किसान नेता आ नहीं रहे थे सामने इसलिए मुझे जाना पड़ा। इस तरीके की उन्होंने बातें कही। अब ये बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है ये तो उनके पुलिस से पूछताछ होने के बाद ही समझ में आ पाएगा, क्योंकि अगर आपको बेगुनाह भी खुद को साबित करना है तो भी आपको सामने आने की ज़रूरत है। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में जब देश में ऐसा एकदम सेंसिटिव माहौल बनता जा रहा है, विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि भैया ये पूरी जो थी ये दिल्ली पुलिस की साजिश थी और ये जो पूरा कांड हुआ है इसके बाद दिल्ली पुलिस अब एक्शन लेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अमरिंदर सिंह जी जो हैं वैसे तो बहुत वरिष्ठ इंसान है, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर शायद उन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे हैं जो वीडियोस लाल किले से सामने आए थे और दिल्ली की अलग अलग जगहों से जो सामने आए थे, जिससे पुलिस वाले अपनी जान बचा के भागते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे किसान कहाँ मौजूद थे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसी हरकत, वो भी दूसरों की जान पे हमला करने वाली हरकत, किसान करते होंगे। मेरी समझ से अगर कोई चीज़ बाहर है तो आप लोग बिल्कुल मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आप लोगों को भी तो आज़ादी है। तो इस तरीके से विपक्ष भी अपना खेल खेल रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो कोई भी बाज नहीं आ रहा है ऐसे समय में। सब बस ये सोच रहे हैं कैसे ही करके इस आंदोलन को ठंडा ना पड़ने दिया जाए, क्योंकि और कोई मुद्दा तो अभी निकल के सामने आ नहीं रहा है। कोरोना पुराना हो चुका है, वैक्सीन सामने आ चुकी है, तो आखिर किस चीज़ पे सरकार को घेरा जाएगा? इसी को मुद्दा बनाया जाएगा और इसी पे घेरा जाएगा। और इसी के साथ साथ कई सारी जगहों पे छापेमारी भी हुई, करीब करीब 40 अनाज के गोदामों में छापे पड़े। आपको बता दूं कि छापे पड़ने की असली वजह यह है कि शुरुआत से ही जो आरोप लग रहे हैं कि भाई इतने वीआईपी ट्रीटमेंट के लिए कि हुक्का चल रहा है, पिज़्ज़ा चल रहा है, इन सब चीज़ों के पीछे जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग आखिर कहाँ से हो रही है, इस चीज़ के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खालिस्तान वाला एंगल सामने आया था, वो हमने 26 जनवरी को देखा भी है, खालिस्तान वाला एंगल वाकई में मौजूद है। कई सारे बड़े जो वरिष्ठ किसान नेता हैं वो सभी 26 जनवरी के बाद पीछे भी इसलिए हट गए हैं क्योंकि उनको भी ये चीज़ दिख गई कि जो लोग बोल रहे हैं कि इस किसान आंदोलन में गलत लोगों की घुसपैठ हो चुकी है, वो चीज़ 26 जनवरी को हमें दिखाई दे गई। और उसके बाद से कई सारे जो बड़े किसान नेता हैं वो पीछे हट गए और उसी के बाद से कहा जा रहा था कि ये प्रोटेस्ट ढीला पड़ गया, और ढीला वाकई में पड़ भी गया था। वो तो टिकैत साहब रो दिए और उनके रोने के कारण लोग उनसे एक बार फिर से इमोशनली जुड़ गए, और उनसे इमोशनली जुड़ने के कारण कई सारे लोग एक बार दोबारा से उनके साथ आके खड़े हो गए। अच्छी बात है, अपने लीडर का सपोर्ट इसी तरीके से करना चाहिए, पर बस समस्या एक यही है कि आप अपने लीडर को सपोर्ट 26 जनवरी को भी कर रहे होते। अगर मैं टिकैत साहब की बातों को मानूं कि भाई उनका प्लान कुछ भी ऐसा करने का नहीं था, तो उनके सपोर्टर्स को और बाकी जो किसान के लीडर्स हैं उनके सपोर्टर्स को अपने लीडर्स की बात को मानना चाहिए था। अगर ये चीज़ नहीं हुई होती 26 जनवरी को तो शायद इस मामले ने इतना तुल ना पकड़ा होता, और किसी भी सरकार को, जो आप लोग कह रहे हैं, जो कई लोग कह रहे हैं कि अब इसके थ्रू सरकार को और दिल्ली पुलिस को बहाना मिल गया है इनके गिरबान पे हाथ डालने का, तो इनको वो बहाना भी ना मिला होता। लेकिन अब क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है तो अब इससे आप मुंह नहीं छुपा सकते, एंड यू हैव टू फेस इट। बस अब सामने यही चीज़ आ गई है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हैं कि टिकैत साहब ने मना कर दिया है और छापेमारी शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा कि इसमें और क्या चीज़ें हैं जो निकल के सामने आती हैं। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।